ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। बात श्रवण की चल रही थी आगे। इसलिए वेदांत में भी यह जो श्रवण मनन आदि शब्द हैं ये पारिभाषिक हैं। पारिभाषिक को टेक्निकल बोलते हैं। वेदांत की भाषा में इनको समझना पड़ेगा। वेदांता नाम शेषाणाम आदिमध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। पंचदशी से है। वेदांत में श्रवण किसको कहते हैं कि वेदांतों के आदि मध्य और अंत का खूब विचार करके, खूब उलट पुलट कर, खूब देख कर के यह निश्चय हुआ कि संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है, तो ऐसे निश्चय का नाम श्रवण है। यह कर्ण सस्कुली और शब्द के संयोग मात्र को श्रवण नहीं बोलते हैं। जैसे कोई साएं साएं और ची ची आवाज़ बाहर हो रही है और कान में सुनाई पड़ रही है, वैसे किसी ने कंठ ताल आदि के आघात से किसी शब्द का उच्चारण किया और उसको कान ने सुन लिया और बोले मैंने श्रवण किया, तो उसका नाम श्रवण नहीं होता है। वेदांत में श्रवण माने निश्चय होता है कि भाई वेदांतों का तात्पर्य तो ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। जब हृदय में यह निश्चय होवे इत धी श्रवणम भवेत, वहाँ धी का नाम श्रवण है। कान के छेद में आवाज़ टकराने का नाम श्रवण नहीं है। अच्छा लो भाई, तो यह श्रवण कैसे करना? आचार्य द्वारेण यह देखना होगा कि श्रुति में किस ढंग से उपक्रम और उपसंहार की एकता है, कौन सी बात बारंबार दोहराई गई है, क्या अपूर्वता है, उसका फल क्या निकलता है, उसमें तारीफ किसकी की गई है और युक्तियाँ किसके पक्ष में हैं। इन 6 बातों के द्वारा श्रुति के तात्पर्य का जो निर्णय होता है उसको श्रवण कहते हैं। हाथ में वेदांत की पोथी लेकर भांच लेना या राह चलते कहीं तत्वमसि सुन लेना, इसका नाम वेदांत नहीं है। नहीं तो ऊँट के कान में तत्वमसि 1000 बार बोलो तो उससे क्या उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? हो गया श्रवण उसका कि ऊँट के कान में तत्वमसि सुनाने का नाम श्रवण श्रावण नहीं है। श्रवण श्रावण तब है जब ऊँट के हृदय में निश्चय होवे। श्रवण और फिर युक्तियों से उसी अर्थ को सिद्ध करना यह मनन है। और इतना होने पर भी जो बारंबार विपर्य आकर कि मैं देह हूँ, मैं देह वाला हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह जो विपर्य बार बार आकर चित्त को दबाता है, उसको हृदय से भगा देने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। श्रुत और मनन युक्त अर्थ में जो चित्त वृत्ति की स्थिरता है उसका नाम निधिध्यासन है। जो लोग मनन नहीं करते, केवल श्रवण करके चित्त वृत्ति की स्थापना करते हैं, उनको उपासक बोलते हैं। श्रुति के तात्पर्य का तो निश्चय कर लिया कि ब्रह्म आत्मा की एकता है, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने के कारण मन नहीं हुआ, बस श्रद्धा करके मान लिया और मानकर उसमें मन को स्थिर कर रहे हैं, तो उसका नाम उपासना हुआ। और यदि मनन पूर्वक श्रुति अर्थ में मन को स्थापित किया तो उसका नाम निधिध्यासन हुआ। मनन और निधिध्यासन की रीति भी आचार्य बताता है। यह है आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादिना। आचार्य के द्वारा वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन माने मनन की युक्ति भी आचार्य ने बताई, निधिध्यासन की रीति भी आचार्य ने बताई, और श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय कैसे करना सो भी आचार्य ने बताया। नहीं तो आप जानते हो
कि कोई विशिष्ट पक्ष के हैं, कोई द्वैत पक्ष के हैं, और श्रुतियों का तात्पर्य भिन्न भिन्न रीति से बताते हैं। तो यदि उस रीत में कहीं फंस जाओगे तो यह ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आचार्य के द्वारा ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान की युक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसी के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।